देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुर्गाय नमः। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और नवरात्रि के दूसरे दिन आप दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ सुनने वाले हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि का वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप ज़रूर उसे देख लीजिएगा, आपको पूजा करने में आसानी होगी। तो चलिए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ। सप्तश्लोकी स्त्रोत मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुच्छंद हैं श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं और श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गा आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों तथा चिंतन करने वाले उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली हे देवी, आपके अतिरिक्त अन्य और कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दया से द्रवित भूत रहता है। हे नारायणी, तुम इस प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो, मंगलमय हो, कल्याणदायिनी शिवा हो। तुम पुरुषार्थ की सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सल्य तीन नेत्रों वाली गौरी हो। तुम्हें बारंबार नमन करते हैं। शरण में आए हुए दीन दुखी एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी, हर प्रकार के भयों को से हमारी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति कभी नहीं आती, न ही तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरे की भी शरण देने वाले हो जाते हैं। हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों में समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती श्लोकी संपूर्ण हुआ। ओम नमः चंडिका। और दूसरे अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना के वध के बारे में वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था, देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई और संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्रलोक पर जा बैठा और वह इंद्र बन गया। तब प्रजापति देवता ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजित थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, हे भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठात्री बना हुआ है। उस दुरात्मा महिषा ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरण करते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूतें हमने आप लोगों से कह सुनाई है और अब हम आपकी ही शरण में आए हैं। इसके वध का कोई उपाय सोचिए। तब इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर अपना क्रोध किया। तब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रप्राणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवता के शरीर से भी भारी तेज निकला और वह सब निकलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वाला पर्वत सा जैसे दिखाई पड़ रहा था। देवताओं ने देखा वहाँ उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुई वह तेज
तेज की कहीं कोई तुलना ही नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गए और अपने प्रकाश से तीनों लोक में व्याप्त किए जाने वाले शक्तिपुंज के समान हो गया। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग अर्थात कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा, पिंगली और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके देवी भगवती को अर्पित किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण दिए। फिर सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र देवराज इंद्र ने अपने वज्र से एक वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों से अपनी किरणों का तेज भर दिया और काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी क्षीण होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ा में 2 कुंडल कड़े उज्ज्वल अर्धचंद्र शव बाहुकों के लिए दिए। दोनों चरणों के लिए निर्मल निपुण गले की सुंदर हंसली और उस उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से बड़ी बनी अंगूठियां भी दी। और विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच भी दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलद ने उन्हें सुंदर कमल का पुष्प भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाक्षर कुबेर ने मधु से भरा पात्र दिए तथा संपूर्ण नागों ने राजा शेष के जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं में अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भी भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी में जो क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित करके हाथों में हथियार ले सहसा ही उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है? फिर यह संपूर्ण असुरों से घिरे कर सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखाएं खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पाताल को छूते
किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं और संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थीं। तदंतर उनके साथ दैत्य का युद्ध छिड़ गया और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार के संपूर्ण दिशाएं उद्विग्न होने लगी। चक्षु नामक महान असुर महिषासुर के सेना का नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा और अन्य दैत्यों की चतुरांगिनी सेना लेकर चामर में लड़ने लगा। उसके राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथी निर्देशन लगे और स्वयं महिषासुर एवं रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़े की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। दैत्य देवी के साथ तोमर, भीपाली, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार भी किया। कुछ लोगों के पास फेंके गया, कुछ लोगों ने भाले फेंके, कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयास किया। तब देवी भी क्रोध में आकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम का, थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं दिख रहा था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में आकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल गया हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी जितने निश्वास छोड़े थे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गण के रूप में प्रकट हो गए और पशु, भीपाली, खड्ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों तथा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुर का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला और कितनों को घंटे में भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों के पास बांध कर धरती पर घसीटे। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार के मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा के चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती पर फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए और उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाली देवी प्रकट कर गण अपने प्राणों से, उनके डर से असुरगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न हो गई, किन्हीं की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कटकर गिरने लगे और कुछ लोगों के शरीर के मध्य भाग में ही 2 भाग होने लगे। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने 1 बांह, 1 पैर और 1 नेत्र वाले करके 2 टुकड़े में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने से गिरकर मर गए और केवल धड़ के रूप में अच्छे अच्छे हथियार डालकर भागने लगे। देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे क्रमबद्ध युद्ध में बाजों की तरह लय पर नाचते थे और कितने ही बिना सिर के धड़ और कितने ही बिना धड़ के सिर घूम रहे थे। एक हाथ में खड्ग, शक्ति और रित लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे तथा वह घोर संग्राम हुआ था। वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई थी, वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों की शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगीं। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के बाहरी ढेर
को आग के कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और वह सिंह की गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुरा लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महात असुरों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण श्रावण मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल तीसरे अध्याय के साथ। जय माँ जगदम्बा। यदि आपको यह पाठन कहीं भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता जगदम्बा आप पर सदैव कृपा बनाए रहें। जय माता दी।